नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह से ही एक अजीब सी चर्चा इस पॉलिटिकल महकमे में शुरू हो गई, जब से जो कार्यक्रम कांग्रेस ने अपने सदाकत आश्रम स्थित जो उसका एक बड़ा कार्यक्रम, बिहार लेवल का एक कार्यक्रम श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर कांग्रेस मना रही है और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को बुलाया जाता है। इस पर तमाम तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियां आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रमोद चंद्रवंशी जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू यादव जी सजा याफ्ता हैं, बेल पर बाहर हैं और उनके जैसे लोगों को कार्यक्रम में बुलाना, उद्घाटन कराना, ये श्री कृष्ण बाबू का अपमान है। तो हमारे साथ बैठे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एजाज़ अहमद जी, प्रदेश के प्रवक्ता हैं राजद के। सर, लालू यादव जी सजा याफ्ता है और उससे उद्घाटन कराना कहीं ना कहीं अपमान बता रही है भाजपा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम रह गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता और जनता के हितों की कोई बात कर सकते नहीं हैं। उनको जनता के सवालों पर कोई जवाब है नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और उनके प्रलाप को अब बिहार की जनता सुनने भी नहीं जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में, ये लोग कहीं ना कहीं बेचैनी में, इन लोग कहीं ना कहीं घबराहट में हैं। इसीलिए घबराहट वाली बोली बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी के जयंती समारोह, जो जयंती पखवाड़ा चल रहा है, वो कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। अखिलेश सिंह जी जो हम लोगों के साथ पुराने साथी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए वो बिहार सरकार के भी मंत्री रहे, केंद्र के भी मंत्री रहे, और उनका लालू जी के प्रति जो प्रेम है, लालू जी के प्रति जो श्रद्धा है, लालू जी के साथ जो उनका संबंध है, वो संबंध की बुनियाद पर तो वो हमेशा लालू जी को श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में बुलाते ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो कृष्ण बाबू की जयंती समारोह हर साल आयोजित की जाती है अखिलेश जी के माध्यम से, उसमें लालू जी के प्रेरणा और लालू जी के द्वारा अखिलेश जी को ये कहना कि श्री कृष्ण बाबू को याद करते रहना, श्री कृष्ण बाबू बिहार के धरोहर हैं, श्री कृष्ण बाबू बिहार के लिए जो अपना योगदान दिए हैं उसको भुलाना मत, उसको आगे बढ़ाना, ताकि वाली पीढ़ी को भी श्री कृष्ण बाबू के बारे में जानकारी मिल सके और उनके जो काम हैं, जो उनके विचार हैं, वो आम आवाम तक पहुंच सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो मतलब है सावरकर से, मतलब है गौडसे से, मतलब है उन लोगों से जिनका देश के और देश की राजनीति में कोई योगदान नहीं रहा है, देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। जब कृष्ण बाबू का जो योगदान रहा है, जो उनकी सोच रही है, वो बिहार और बिहार के हित में रही है और बिहार को आगे बढ़ाने में रही है। और लालू प्रसाद जी हमेशा चाहते हैं कि श्री कृष्ण बाबू को जो उनके विचार हैं वो हर घर तक पहुँचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो हमारा संकल्प है, जो हम सम्मान का भाव देते हैं, जो हम उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में लालू प्रसाद जी जैसे व्यक्तित्व का खड़ा होना ही समाज के सभी वर्गों का एक समावेशी विकास का जो सपना है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने का सपना है, उसको कहीं ना कहीं आकार आधार मिलता है। इसी कारण भाजपा के लोगों को बेचैनी है। लेकिन एजाज जी, आरोप यह भी लग रहे हैं कि एक समय भूरा बाल साफ करो की बात जो लालू यादव करते थे और आज भाजपा कह रहा है कि क्या भूमिहारों के नेता हो गए हैं लालू प्रसाद यादव? भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को चैलेंज करता हूं कि लालू प्रसाद जी का वो बयान ला करके दिखा दें। इस तरह का परसेप्शन क्यों बनाना चाहते हैं? इस तरह के परसेप्शन में समाज को क्यों उलझाना चाहते हैं? क्यों समाज के लोगों के बीच इस तरह के वातावरण का निर्माण करके जो समावेशी विकास और जो समावेशी सोच है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह की सोच डेवलप करती है, ये ना तो बिहार के हित में है, ना समाज के हित में है और ना देश के हित में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति से परहेज़ करे
जिसका कोई नहीं तो आप चर्चा तक नहीं है, कोई वर्णन तक नहीं है, अगर है तो ला करके भारतीय जनता इस पार्टी तरह का के बयान नेता नहीं दिए हैं लालू प्रसाद जी। कभी नहीं दिए हैं। लालू जी का हमेशा सपना रहा है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो समाज के सबसे वंचित हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, उनको हम गले लगाने का काम करें और उनको सभी लोग गले लगाएं ताकि बिहार समरूपता के साथ आगे बढ़ सके। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप कि भूरा बाल साफ करो का नारा तो लालू प्रसाद यादव ने दिया था, ये पूरे देश कभी में नहीं चर्चा दिए हैं, कभी नहीं दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड कोई ला करके बता दे, कोई ला करके दिखा दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं और परसेप्शन अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में चलेगा तो सबको साथ लेकर के चलने का जो संकल्प है महागठबंधन सरकार का, उसको और सबको आगे बढ़ाने का जो संकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव का है, जो लालू प्रसाद जी का है, उसको हम कहीं ना कहीं मूर्त रूप से समाज के बीच लाने का काम कर रहे हैं। और समाज के अंदर सभी वर्ग हमारे प्रति जो प्रेम का भाव दिखा रहे हैं और जो हम सभी वर्गों को नौकरियों के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी और बेचैनी में इस तरह का अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बीपीएससी अभ्यर्थी वहाँ गेट पे हंगामा कर रहे हैं। नहीं, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर है 1,24,324 जो छात्र पास आउट हुए हैं, जो उनके घरों में खुशी है, उनकी खुशी को रोकने के लिए कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं इस राजनीति के कारण वो खुशियों को कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो नौजवान मजबूत हुए हैं, जिनका परिवार मजबूत हुआ है, जिनके परिवार में नौकरियां आई हैं, जिनके परिवार में खुशियां आई हैं, उनकी खुशियों को कमज़ोर करने के लिए जो राजनीतिक साजिश रच रहे हैं, इस तरह की साजिशों से सबको बचना चाहिए। और कुछ लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ का राजनीति करते रहे हैं, जो अपने आप को आंदोलनकारी बताते रहे हैं, आंदोलन के नेता बताते रहे हैं, वो लोग हर मामलों में सिर्फ नेतृत्व के लिए सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उनका सब कुछ चलता रहे। इस तरह के लोग कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं, जिनको बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में बिहार सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। और ऐसी राजनीति ये कहीं से भी सही नहीं है। जो रोज़गार के लिए नौजवान दर दर भटकते रहे हैं, उनको हम रोज़गार दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। नीतीश कुमार जी को इस कार्यक्रम में लालू यादव जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी को सूचना तक नहीं दी गई। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस के खिलाफ, सपा ने भी उतारे हैं। तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? इस कार्यक्रम के संबंध में जो आयोजक हैं वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि किनको बुलाए हैं, किनको न बुलाए। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रख करके पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ती रही है। चूँकि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, ये 2024 के चुनाव के लिए हुआ है और 2024 के चुनाव में हम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जिस तरह से मुद्दों के साथ हमारे पक्ष में खड़ी है, ये आने वाले समय में परिवर्तन का आगाज़ है, परिवर्तन का संकेत है। परिवर्तन की जो बयार बह रही है, ये कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के खेमे को बेचैन किए हुए। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रवक्ता एजाज़ अहमद ने तमाम सवालों के जवाब दिए। जो चर्चाएं हो रही थी, नीतीश कुमार जी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं, तो ये तमाम चर्चाएं जो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो गठबंधन हुआ है 2000 जो लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके लिए हुआ है और आने वाले समय में चर्चाएं और भी उठते रहेंगी। और जो आज का कार्यक्रम है श्री कृष्ण बाबू की जो जयंती है, उसमें आयोजकों ने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, ये उनका मामला है। इन सभी बातों पर एजाज़ अहमद ने क्या कहा आपने देखा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।